इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। एक कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की है और एक कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। दोनों का बिजनेस काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी आती हैं। बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से लोगों का अभी इसमें ध्यान बना हुआ है और कंपनी पे अटेंशन जिस तरीके से ग्रैब हो रहा है, उस पॉइंट को ध्यान दे करके यहाँ पे इस वीडियो में हम इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहली कंपनी तो यहाँ पर वायर और केबल के बिजनेस में काम करने वाली एक लीडर कंपनी है, जिसको आप अच्छे से जानते हो कि बखूबी नाम पता है, पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया ने वायर एंड केबल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और इसके अंदर अभी ब्रोकर काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है, खास करके रिजल्ट आने के बाद। और कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मार्केट में अभी कुछ दबाव आने की वजह से इसके अंदर भी दबाव क्रिएट हुआ है। लेकिन टारगेट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज की अगर मानेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज जो इनक्रेड की माने तो उसने बोला है कि इसके अंदर जो टारगेट है वो 8,440 रुपये के आसपास का है, जो कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 35% ऊपर का टारगेट यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से दिया गया है। और इसके पीछे का जो रीज़न बताया गया है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से इसमें टारगेट अपडेट किया गया है या फिर इतना टारगेट दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो ब्रोकरेज इनगर्ड का कहना है कि डिमांड मोमेंटम और विशेष करके जो केबल एंड वायर सेगमेंट है, इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिसी इंडिया इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी को जोर दे रही है और हेल्थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस तरीके से कंपनी पैसा खर्चा कर रही है अपने पूंजी को स्ट्रॉन्ग डिमांड को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए, और कंज्यूमर सेगमेंट में बात की जाए जो सुधार आया है उसके चलते जो यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिवाइवल से इसका जो प्रीमियम वैल्यूशन है वो सही साबित हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी अभी जिस पोजीशन पे है उसके साथ जो प्लान कर रही है, जो बिजनेस को बढ़ाने की बातें कर रही है, जो गवर्नमेंट का बात करें यहाँ पे जो बेनिफिट है या फिर जिस तरीके से भी इंडस्ट्री में डिमांड आ रही है, उस डिमांड के हिसाब से इसको फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। और इंडस्ट्री वाइज जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है उसके हिसाब से कंपटीशन में ऑलरेडी इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी बड़ी नज़र आती है कम टाइम के अंदर, क्योंकि इसने जो ग्रोथ दिखाई है, चाहे इसका शेयर प्राइस के वजह से बात करो या फिर बिजनेस बढ़ाने की प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से बात करें, तो हमेशा मार्केट में इसमें चर्चा आपको नज़र आई होगी। पॉलीकैब आपके लिए कोई यहाँ पे बात की जाए तो सीधी बात तो नया स्टॉक या नई कंपनी नहीं है, इसको आप जानते हो। और खास करके अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको इसके बारे में नाम पता होगा। एक टाइम पे तो टैक्स वगैरह की भी कुछ दिक्कत में इसमें न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइट हुआ था। उसके बाद शेयर प्राइस की बेस पे तो हमेशा ये ट्रेंड में रहा ही है कि इतना पैसा बन गया, उतना पैसा बन गया, और 5 साल वाला इन्वेस्टर तो अभी कितना अच्छा प्रॉफिट में वो भी आप जानते हो। लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ ब्रोकर अपना अलग अलग ओपिनियन, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ला रहे हैं। तो उस पॉइंट पर पॉलीकैब के अंदर अभी जो ब्रोकर है उनका मानना है कि बड़ी ग्रोथ आगे चल के आ सकती है, और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि टारगेट इसमें अपडेट हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो आया था Q3 का वो काफ़ी अच्छा नज़र आया था। प्रॉफिट सालाना आधार पे जो बात की जाए तो 11% से इंक्रीज़ हुआ था, डबल डिजिट में बढ़ा था, जो कि इस कंपनी के जो मिले जुले रिएक्शन थे उसी के हिसाब से इसका Q3 भी बाजार में देखने को मिला था। तो ऐसे में इन्वेस्टर का मानना है कि पॉलीकैब जैसी जो कंपनी है जिसके अंदर अभी जो बिज़नेस है इसका वायर एंड केबल का बिज़नेस, इसमें डिमांड आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो इसी वजह से बात की जाए तो पॉलीकैब के अंदर 35% के आसपास का टारगेट देता हुआ इन्वेस्टर नजर आया है। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं कि पॉलीकैब को खरीदो आप। जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है, जो अपडेट चल रही है, उसको मैंने आपके तक बताने की कोशिश की है कि अभी क्या माहौल चल रहा है, और उस कंडीशन में भी, गिरावट वाले माहौल में भी पॉलीकैब जैसे शेयर के अंदर अभी एक बड़ा टारगेट ब्रोकर देता हुआ नजर आया है। यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी की बात करेंगे तो ये जो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है इसके अंदर आपको जो रिस्क है ना वो काफ़ी हाई नज़र आएगा पॉलीकैब के कंपेयर में। क्योंकि अभी हमने जिसको डिस्कस किया पॉलीकैब की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीकैब कंपनी जो है लार्ज कैप कैटेगरी की है। इसके अंदर 35% टारगेट की बात कही ब्रोकर ने कि डिमांड काफ़ी हाई होने वाली है इस इंडस्ट्री की बेस पे, आगे इसमें और काम काज अच्छे मिलेंगे, तो ये 35-40% भाग सकता है। ये जो टारगेट है या तो 1 साल में पूरा हो जाएगा, या तो 1 महीने में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ये ब्रोकर जानबूझ के ऐसे टारगेट देते हैं, उसकी टाइम लिमिट नहीं देते कि ये इतना 6 महीने में भाग जाएगा या फिर 2 महीने में, ऐसा नहीं। टारगेट जो इन्होंने दिया है वो 1 साल के हिसाब से देते हैं कि 1 साल के अंदर ये इतना मूवमेंट दिखा सकता है। तो उस हिसाब से पॉलीकैब के अंदर ग्रोथ की बात उन्होंने कही बिजनेस के हिसाब से। यहाँ पे हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं ये है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर लिमिटेड। तो इसका जो इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करेंगे, जो क्षेत्र है बिजनेस का, व्यापार का, वो काफ़ी डिफरेंट अलग है। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखो तो ये क्या करती है कंपनी, यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर जो है ये मल्टी केयर हॉस्पिटल के बेस पे इसकी जो हॉस्पिटल चेन है, अलग अलग हॉस्पिटल्स है, वहाँ से पैसा बनाती है। चाहे नोएडा हो या फिर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो अलग अलग जगह पे इसकी हॉस्पिटल है जहाँ से पैसा इनके पास आ रहा है। तो जो रेवेन्यू का सोर्स है इनका ये हेल्थ केयर सेक्टर के बेस पे है। और अभी आप देखोगे तो टोटल जो हॉस्पिटल नज़र आएंगे उसमें ये 7 हॉस्पिटल नज़र आएंगे जहाँ से इनका पैसा आ रहा है। रेवेन्यू इन कंपनी के हिसाब से इसमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप जो इसका नज़र आएगा वो 4,058 करोड़ के आसपास का है।
और शेयर जो इसमें तेज़ी दिखाया है एक साल के अंदर वो 366 से 693 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी टॉप लेवल पे, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी देखी है। अब अगर कंपनी के अंदर बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हुआ तो वापस से ये लेवल भी ब्रेक होकर तेज़ी दिखा सकता है। तो यहाँ पर अभी तो देखा जाए तो डिस्काउंट है, 700 के आसपास का शेयर था, 400 के आसपास नज़र आ रहा है। तो उस पॉइंट पे तो देखा जाए टॉप लेवल से काफ़ी हद तक एक नीचे लेवल पे शेयर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी की आरओसी की बात करते हैं तो 23% है, आरओई की बात करते हैं 21% है, डेट की बात करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा 90 करोड़ का, और उसकी अगर इसमें बचत की बात करते हैं, रिजर्व की बात करते हैं तो वो है 846 करोड़ का। तो जो बचत है काफ़ी अच्छी है, तो आराम से चाहे तो इस कर्जे को चुका सकती है कंपनी और ग्रोथ दिखा सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर जो है 61% की है, तो यहाँ पर कोई भी प्लेज नहीं है। परसेंटेज वाइज आप देखो तो 0% का आपको कोई भी शेयर गिरवी नजर नहीं आएगा, प्लेज आपको 0 देखने को मिलेगा। सेल्स इनकी जो बढ़ रही है वो 29 से 30% से बढ़ रही है, और कंपनी अपने प्रॉफिट को जो ग्रो कर पा रही है वो 39 से 40% से कर पा रही है। तो सीधा सा यहाँ पे आप नंबर्स वाइज देखोगे तो 30% कंपनी की सेल्स ग्रोथ है और 40% कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो एक हेल्थी ग्रोथ हम इसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, डिसेंट भी नहीं है, एक मीडियम अच्छी एक स्टेबल हेल्थी ग्रोथ जो मार्केट के अंदर ज़रूरी है, उस ग्रोथ के साथ कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट अभी करंटली बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे शेयर प्राइस वगैरह देखोगे तो यहाँ पर उस कंडीशन में जैसी सेल्स की ग्रोथ है, जैसे प्रॉफिट की ग्रोथ है, उस पॉइंट पे ये शेयर प्राइस अभी नीचे नज़र आ रहा है। और ऐसी कंपनीज को खास करके इन्वेस्टर नज़र लगा के बैठे होते हैं कि ऐसी कंपनी कोई मिले जिसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं फंडामेंटल के हिसाब से, पर शेयर प्राइस नेगेटिव है। तो रिटर्न 3 महीने के अंदर 35% का नेगेटिव है, 6 महीने के अंदर 7 से 8% का नेगेटिव है। मतलब सीधे इसमें इन्वेस्टर 3 महीने वाला भी लॉस में है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर आपको लॉस में बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। और वैल्यूशन के पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इसका जो मीडियन पी था 37 के आसपास का, उस मीडियन पी से नीचे गिर करके अभी आपको 27-28 के आसपास नजर आएगा। तो मीडियन पी जो था उससे भी काफ़ी नीचे आ गई। बाकी कंपनी अगर आप देखो तो कर्जा कम कर चुकी है, डेट फ्री कंपनी लगभग होने वाली है, रिड्यूस कर चुकी कंपनी डेट को। 5 साल की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है इनकी वो 95.8% के CAGR से इंक्रीज हो रही है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और 3 साल का जो ROE है वो आप देख पाओगे, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 3 साल में 29% से ग्रो हो रहा है। मार्केट वाइज अगर हम कंपनी की हेल्थ केयर सेक्टर के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसका जो रिजल्ट है वो फाइनली मार्केट में Q3 के हिसाब से हम सभी ने देखा है, और Q3 का रिजल्ट मार्केट के अंदर जो आया है सेल्स का वो 167 करोड़ से यहाँ पर 219 करोड़ का नजर आया। और कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो कंपनी का 29 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे 30 करोड़ आया। तो फ्लैट रिजल्ट एक तरीके से क्वार्टरली बेस पे और ईयरली बेस पे नजर आया है। उल्टा कंपनी ने पिछले क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम किया है, लेकिन एक तरीके से रिजल्ट आपको फ्लैट नजर आएंगे, कुछ खास बड़ा जंप तो नहीं है, फिर भी कंपनी में ईयरली बेस पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसमें भी अभी लोगों का फोकस बना हुआ है कि एक साल के अंदर कुछ खास भागा नहीं है, मात्र 11% का ही रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है, तो कोई बड़ी तेजी भी इसके अंदर नहीं आई है। तो इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर के फोकस में स्मॉल कैप बना हुआ है। शेयर होल्डिंग के पॉइंट की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको नजर आएगा प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं, 61% प्रमोटर हैं। FIS का स्टेक लगातार बढ़ रहा है और DIS का स्टेक भी इस कंपनी में अच्छा खासा 7% से 11-11.5% के आसपास दिखाई देगा। तो ये कंपनी थी जिसको हमने डिस्कस किया मार्केट के हिसाब से। बाकी ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि इसको आप बाई कर लो, हमने एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया। अगर आपको एजुकेशन लेनी है मार्केट की तो आप ई-बुक को रीड कर सकते हो, जिसमें सब कुछ एक नए इंसान के लिए सीखना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें वो आपको ई-बुक में बताई गई है वो भी शुद्ध हिंदी में और सब कुछ एकदम सिंपली आसान लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है।